प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। ये रामचरितमानस के सुंदर कांड का 25वां दोहा है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई उस प्रसंग पर तुलसीदास ने यह दोहा लिखा है। इसमें कहा गया है कि लंका में आग लगते ही 49 प्रकार की मरुत अथवा पवन चलने लगी। क्या आप जानते हैं कि ये 49 प्रकार की पवन क्या होती हैं? अधिकांश लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में वायु के प्रवाह के पूरे विज्ञान को विस्तार से बताया गया है। ये उतना विकसित था जितना आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। आधुनिक विज्ञान अभी तक यही मानता है कि वायु एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वायु की 7 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इन्हें सप्त वायु भी कहते हैं। ये पूरा वर्गीकरण यजुर्वेद, स्कंद पुराण और सूर्य सिद्धांत समेत कई ग्रंथों में मिलता है। जल के भीतर जो वायु है उसका अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित वायु का नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। उस आधार पर जो 7 प्रकार तय किए गए हैं उनके नाम है प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। पहले बात प्रवाह की। पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। वह अत्यंत शक्तिमान होती है और वही बादलों को उड़ाकर इधर उधर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को भी प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और वर्षा करवाते हैं। आधुनिक विज्ञान मात्र इसी पवन के बारे में जानता है। दूसरा आवह। ये सूर्यमंडल में बहने वाली हवाएं हैं, उसी के द्वारा ध्रुवों से आबद्ध होकर सूर्यमंडल चक्कर काटता है। तीसरी उद्वह। यह चंद्रलोक में प्रतिष्ठित वायु है, इसी के द्वारा ध्रुवों से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल में प्रवाहित होती है। चौथी वायु है संवह। ये नक्षत्र मंडल में स्थित हैं, उसी से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमती रहती हैं। वायु का 5वां प्रकार है विवाह। यह ग्रह मंडल में स्थित है, उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमती रहती है। छठा प्रकार है परिवह। यह वह वायु है जो सप्तर्षि मंडल में प्रवाहित होती है, इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तर्षि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु का 7वां प्रकार है परावह। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा में विचरण करते हैं। इस तरह 7 गुणा 7 यानी 49 प्रकार के पवन होते हैं। वेदों में इन्हें मरुत कहा गया है, जो देवों के रूप में विचरण करते रहते हैं। सनातन वैदिक धर्म में प्रकृति के गूढ़ विज्ञान को देवताओं के रूप में समझाया गया है। पवन के 49 प्रकारों का वर्णन भी इसी तरह से है। जो बातें इनमें बताई गई हैं वो आज के मनुष्य की समझ से परे हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्ष बाद कोई पश्चिमी वैज्ञानिक इन्हीं बातों को अपनी खोज के रूप में प्रचारित करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ले। अपने प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के बारे में जानिए, ताकि कोई बाहरी उसे लूटने का प्रयास न करने पाए। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग